we are going to start with chapter number 9, Safety and First Aid. In this chapter, we will learn about safety at home. हमें घर पे कैसे सेफली रहना चाहिए, सेफ्टी ऑन रोड, रोड पे कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए, सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए, सेफ्टी इन द बस, बस में कैसे हमें सेफली ट्रैवल करना चाहिए, कैसे उतरना चाहिए, सेफ्टी वाइल प्लेइंग, खेलते समय हमें कैसे सेफली खेलना चाहिए, सेफ्टी वाइल स्विमिंग, कैसे स्विम करना चाहिए सेफली, एंड देन फर्स्ट एड. नाउ लेट्स स्टार्ट. केयरलेसनेस कैन कॉज एक्सीडेंट्स. देखो, अगर हम कुछ भी गलती केयरलेसनेस करेंगे तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंट होगा. यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल एंड फॉलो सम सिंपल सेफ्टी रूल्स. हमें हमेशा कैसे केयरफुली, रोड हो चाहे कहीं भी, हमें केयरफुली चलना चाहिए और हमें कुछ सेफ्टी रूल्स भी फॉलो करना चाहिए. सेफ्टी एट होम. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट विल स्टार्ट विद सेफ्टी एट होम. नेवर प्ले विद अ मैच स्टिक. मैचिस से कभी खेलना नहीं चाहिए. डू नॉट पुट स्मॉल और शार्प ऑब्जेक्ट इन योर माउथ, ईयर और नोज. कोई भी स्मॉल हो या कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो, वो कभी भी हमें अपने ना तो ईयर में, ना माउथ में, ना नोज में डालना चाहिए. डू नॉट लीन आउटसाइड विंडो और बालकनीज. कभी हमें बालकनीज में लटकना नहीं चाहिए. कीप अवे फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नेल, ब्लेड, नेल कटर्स एक्सेट्रा. हमें शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए, चाहे वो नेल कटर हो, चाहे वो ब्लेड हो. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विद वेट हैंड्स. हमें जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं उनको कभी वेट हैंड से नहीं छूना चाहिए. हमें क्या बन जाता है, करंट लग जाता है. यू मे गेट अ शॉक. नाउ डू नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स बेयर फुटेड. हमें कभी भी नंगे पैर इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं उनको छूना नहीं चाहिए. डू नॉट लीव योर टॉयज लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर. जो अपने टॉयज होते हैं कभी उन्हें ऐसी फ्लोर पे छोड़ के नहीं रखना चाहिए. यू और समवन एल्स में स्लिप ओवर देम. भाई इससे किसी के पैर लग जाए, वो क्या करेगा, गिर जाएगा, फिर क्या आ जाएगी, चोट लग जाएगी. डू नॉट वॉक ऑन वेट फ्लोर, यू मे स्लिप एंड हर्ट योर सेल्फ. आपको कभी भी वेट फ्लोर पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम वेट फ्लोर पे चल रहे हैं, बाई चांस हमारा पैर स्लिप हो गया. इट सेफ्टी ऑन द रोड. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद सेफ्टी ऑन द रोड. हमें रोड पे कैसे सेफली वॉक करना चाहिए, घूमना चाहिए या रन करना चाहिए. नेवर वॉक अलोन ऑन द रोड. कभी भी अकेले रोड पे नहीं चलना चाहिए. ऑलवेज यूज़ अ जेब्रा क्रॉसिंग फॉर क्रॉसिंग द रोड. हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए जब भी हमें रोड पे चलना है. लुक ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड बिफोर क्रॉसिंग. क्रॉस करने से पहले अपने लेफ्ट साइड भी देखना चाहिए और अपने राइट साइड भी देखना चाहिए. वेट फॉर अ सिग्नल टू ग्रीन फॉर योर एंड द ट्रैफिक टू स्टॉप. हमेशा ग्रीन लाइट के लिए स्टॉप करना चाहिए और देखना चाहिए जब ट्रैफिक स्टॉप हो जाए तभी हमें आगे चलना चाहिए. नेवर बी इन अ हरी टू क्रॉस द रोड एंड वेट फॉर योर टर्न. कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए रोड क्रॉस करने में, ठीक है. धीरे धीरे आराम से वेट करना चाहिए, जब आपकी टर्न है आपको तभी चलना चाहिए. नेवर क्रॉस द रेलिंग्स ऑफ द फुटपाथ एंड ऑलवेज यूज फुट ओवर ब्रिजेस व्हेन अवेलेबल. कभी भी रेलिंग से होके फुटपाथ की उन्हें कूदना नहीं चाहिए. नाउ सेफ्टी एट स्कूल. स्कूल में हमें कैसे सेफली रहना चाहिए या चलना चाहिए. नेवर रश टू एंटर और कम आउट ऑफ द प्रेमाइसेस. हमेशा क्लासेस से बाहर या स्कूल में अंदर जाने के लिए एकदम से भाग के नहीं जाना चाहिए. नेवर इंडल्ज इन क्वारल्स. कभी भी स्कूल में लड़ाई में इंडल्ज नहीं होना चाहिए. वेट इन अ क्यू टू बोर्ड द बस. अगर आपको बस में चढ़ना है तो आप क्यू लाइन में लग के आराम से जब आपकी टर्न आए तब चढ़ना चाहिए. डू नॉट पुश और पुल अदर्स ऑफ द स्विंग. वेट फॉर योर टर्न. कभी भी स्विंग्स पे, झूलों पे हम जिस धक्का मुक्की करते हैं वो नहीं करना चाहिए. जब आपकी टर्न आए तभी झूलना चाहिए. डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क और चेयर. कभी भी चेयर या डेस्क पे नहीं चढ़ना चाहिए. डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर वाइल ही इज ड्राइविंग. जब ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. कैन कॉज एन एक्सीडेंट. इससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है. डू नॉट गेट ऑन और गेट ऑफ अ मूविंग बस. कभी भी बस जब चल रही होती है तो चलती बस से उतरना नहीं चाहिए और ना ही चढ़ना चाहिए. डू नॉट कीप आउट एनी बॉडी पार्ट और लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ द मूविंग बस. ठीक है, कभी भी अगर बस चल रही है तो बहुत लोग होते हैं ना खिड़की में से झाँकते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए. और ना ही हमें सेफ्टी इन द व्हीकल. नाउ वी विल स्टडी सेफ्टी इन द व्हीकल. स्टैंड इन अ क्यू वाइल वेटिंग फॉर द बस. अगर
हम बस का वेट कर रहे तो हमें क्यू लाइन में खड़े रहना चाहिए, ये नहीं कि हमें एकदम से भीड़ भड़ाक के एकदम चढ़ना चाहिए। उससे क्या हो सकता है, हमारा पैर स्लिप हो सकता है और हमें इंजरी हो सकती है। डू नॉट ट्राई टू गेट इनटू और आउट ऑफ द मूविंग बस, वही बस से बाहर नहीं देखना चाहिए। स्ट्रैप अ सीट बेल्ट व्हेन ट्रैवलिंग बाय कार और बस, हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए जब भी हम बस से ट्रैवल कर रहे हो या फिर कार से ट्रैवल कर रहे हो। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सडन टर्न्स, होता है ना बहुत बार ब्रेक लगते हैं तो हमारा मुँह आगे ना लग जाए, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, बेल्ट्स का यूज़ करते हैं कार्स में और बस में। नाउ डू नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ आउट ऑफ द व्हीकल, कोई भी बॉडी का पार्ट हमें व्हीकल से बाहर नहीं रखना चाहिए। नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर ऑफ योर व्हीकल, कभी भी अपने जो व्हीकल का ड्राइवर होता है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम द बस बिफोर इट स्टॉप्स, बस जब तक रुके ना तब तक हमें उतरना नहीं चाहिए, जब वो स्टॉप हो जाए तब उतरना चाहिए। नाउ सेफ्टी वाइल प्लेइंग, प्ले केयरफुली ऑन स्विंग्स, डू नॉट पुश एनीवन, जब हम स्विंग्स पे झूले पे खेलते हैं तो हमें आराम से खेलना चाहिए, किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, कभी भी हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना, बच्चे जो होते हैं वो बाहर रोड्स पे खेलने जाते हैं क्रिकेट। डू नॉट थ्रो स्टोन हेयर एंड देयर, पत्थर कभी इधर से उधर फेंकना नहीं चाहिए, हो सकता है कि कभी कोई आ रहा उसके लग जाए। नेवर क्वेरल विद एनीवन व्हाइल प्लेइंग, और कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जब भी आप खेल रहे हैं तो हमें आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए। डू नॉट टच अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट और लगेज, कभी भी जो जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता ना हो या कोई लगेज हो तो उसको आपको टच नहीं करना चाहिए। नाउ सेफ्टी वाइज स्विमिंग, डू नॉट एंटर अ पूल अलोन, बच्चों को क्या करना चाहिए, जो पूल होता है उसमें कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज बी ऑन द शेडो साइड, हमेशा हमें कौन से साइड रहना चाहिए, शेडो साइड रहना चाहिए। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम प्रॉपरली, अगर आपको अच्छे से स्विमिंग करना नहीं आता तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए। डू नॉट पुश और पुल एनीवन इनसाइड द पूल, कभी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए या खींचना नहीं चाहिए उसके बाहर से। डू नॉट जंप अराउंड द बाउंड्री ऑफ द पूल, बाउंड्री होती है ना स्विमिंग पूल की, तो उस वहाँ पे जंप नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एड, व्हाट इज फर्स्ट एड? द इमीडिएट हेल्प गिवन ड्यूरिंग इंजरी और एक्सीडेंट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। देखा है, जो इमीडिएट हमने देखा होगा हमारे व्हीकल्स में भी होता है, चाहे वो बाइक हो चाहे स्कूटर्स में भी एक फर्स्ट एड बॉक्स दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है, वो क्या होता है, वो इमीडिएट हेल्प के लिए होता है, अगर किसी को इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। वी शुड ऑलवेज हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स इन आवर होम, हमें अपने घर में भी क्या रखना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। द फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन्स थिंग्स लाइक, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में? कॉटन, एंटीसेप्टिक क्रीम, adhesive tape and bandages, सीजर, एंटीसेप्टिक लिक्विड लाइक डेटॉल एंड सैवलॉन। कॉटन होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, कोई एडहेसिव टेप होती है ना डॉक्टर टेप जिसे कहते हैं, वो होनी चाहिए, बैंडेजेस होनी चाहिए, सीजर होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक लिक्विड होनी चाहिए जैसे कि डेटॉल हो गया, सैवलॉन हो गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारी चोट लग जाए तो हम क्या करते हैं, देखा है ना, ब्लड साफ जिससे बैक्टीरिया ना हो जाए उसमें, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द टुडे।